क्या आपको पता है आखिर क्यों नहीं काम कर रहे थे कर्ण के दिव्यास्त्र? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि परशुराम ने कर्ण को क्यों और क्या श्राप दिया था। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, पर वह रथ चालक के घर पालकर बड़ा हुआ था, इसलिए वह गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया। क्यों? वे सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। फिर कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास गया, जो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम को पता चला तो इसका नतीजा कर्ण को भुगतना पड़ा। कर्ण ने धारण की ब्राह्मणों की वेशभूषा। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्लयुद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका फायदा क्या था? वह क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाएं। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम को पता चली कर्ण की असलियत। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी, और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हों जो कि क्षत्रिय न हो। इसी श्राप के कारण कर्ण के दिव्यास्त्र काम नहीं कर रहे थे जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी।